मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या कौन सी वो निशानियां हैं, कौन से वो बेआवाज इशारे हैं, कौन सी वो लम्हाती लहरें हैं जो किसी दिन अचानक दिल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देती हैं, जब जिंदगी बज़ाहिर आम रफ्तार से चल रही हो, मगर अंदर कहीं कोई अनकही हलचल, कोई छुपी तब्दीली अपना वजूद जताने लगे। क्या तुमने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब दिल बार बार किसी अनजाने सवाल में उलझता है, जब कोई बात दिल में खटकती है मगर जबान पर नहीं आती, जब दिल की गहराइयों से कोई नर्म सा जज्बा उभर कर कहता है कुछ होने वाला है, मगर समझ नहीं आता कि क्या ये सब क्या है, ये कैफियत आखिर किस तरफ ले जा रही है। सोचो, जिंदगी के हर गोशे में ये एहसास आ सकता है। कभी तुम खुशियों के बीच बैठे हो और अचानक दिल की गहराई में एक खामोश तलब जागती है। कभी तुम दर्द के पहाड़ तले दबे हो, हर दरवाजा बंद है, मगर दिल के अंदर से कोई नामालूम उम्मीद सर उठाती है। कभी तुम रोजाना की दौड़ धूप, नौकरी के दबाव, कारोबार के उतार चढ़ाव में थक कर पल भर को रुकते हो और किसी अनदेखी नरमी का लम्स दिल पर उतरता है। कभी तुम तन्हाई की रात में खुद से बातें करते हो और लगता है कोई और भी खामोशी में तुम्हारे दिल के पास बैठा है। ये सब निशानियां, ये सब लम्हे किसी बड़े राज के पैगाम्बर की तरह आते हैं, बगैर आवाज के, बगैर ऐलान के। ये पैगाम उन सब के लिए है जो जिंदगी के हर हाल से गुजर रहे हैं, वो जो खुशी की चमक में भी दिल के किसी कोने में खला महसूस करते हैं, वो जो दर्द की धुंध में रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो जो हर दिन की मेहनत में थक चुके हैं मगर हार नहीं मानते, वो जो कामयाबी के बावजूद अपने अंदर की खामोश तशंगी से हैरान हैं। चाहे तुम रिश्तों की दूरी में जख्मी हो, या दुनियावी दबाव में घुटते हो, या दिल की अनकही ख्वाहिशों के बोझ से झुके हो, ये निशानियां हर एक के करीब से गुजरती हैं। कभी एक छोटे वाक़ये की शक्ल में, कभी एक आम दिन के अंदर छुपी घड़ी में। वो लम्हे जो बज़ाहिर आम लगते हैं मगर हकीकत में खामोश ऐलानात होते हैं। ये वीडियो उन तमाम दिलों के लिए है जो कुछ ढूंढ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि ये निशानियां कैसे महसूस होती हैं, कहाँ कहाँ आकर रुकती हैं और क्यों आती हैं। अभी मत जाओ, रुक जाओ। हर लफ्ज के साथ तुम्हारे सवालात के जवाब करीब आ रहे हैं, और शायद वो छुपा हुआ तहफा जिसकी तुम्हें खबर तक नहीं। पहली निशानी, सोचो, एक आम सा दिन, ना कोई खास खुशी, ना कोई बड़ी मुसीबत, रोजाना की दौड़ धूप, रिश्तों की बातें, काम का दबाव, दिल की छोटी बड़ी ख्वाहिशें, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, मगर अंदर कहीं कोई अनकही सी हलचल जन्म लेने लगती है। दिल जैसे हल्का सा बदलने लगता है, आंखों की गहराई में कोई नरम सी चमक उतरती है, सांसों में एक अनजाना सुकून आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगता है। तुम्हें लगता है कि कुछ करीब आ रहा है, मगर तुम्हें खुद पता नहीं ये क्या है। ये लम्हा, ये खामोश कैफियत एक बड़ी तब्दीली की पहली झलक है। ये पहली निशानी है, दिल का बेसबब नरम पड़ जाना। अचानक तुम देखते हो कि जहां पहले जद थी वहां अब नरमी उतर रही है, जहां पहले गुस्सा था वहां अब माफ करने का जज्बा उभर रहा है, जहां पहले शिकायत थी वहां अब शुक्र के छोटे छोटे लफ्ज दिल में उतरने लगे हैं। कोई पुराना जख्म कम दुख देने लगता है, कोई पुरानी तलखी आहिस्ता आहिस्ता बोझ कम करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिल की सख्त जमीन पर पहली बार बारिश पड़ रही हो, जैसे अंदर की मिट्टी भीग कर खुशबू देने लगती है। ये नरमी सिर्फ तुम्हारा अपना फैसला नहीं, ये अल्लाह का पहला करम है, एक अनजानी मेहरबानी का आगाज जो आने वाले तोहफे का पैगाम लेकर आता है। यही राज कुरान में यूं बयान हुआ है, यकीनन अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर की हालत को न बदलें। सूरत राद। ये आयत बताती है कि जब इंसान का दिल बदलने लगे तो ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह जिंदगी के रास्ते बदलने वाला है। ये दिल की खामोश नरमी वो पहला दर है जिससे रहमतें अंदर आती हैं। फिर उस नरमी के बाद जो तोहफा आता है वो हमेशा तुम्हारी असल ज़रूरत के मुताबिक होता है। कभी ये सुकून क़ल्ब की सूरत में ज़ाहिर होता है, ऐसा सुकून जो न दौलत देता है न कोई इंसान। दिल में ठंडक उतरती है और तुम मुश्किल तरीन हाल में भी मुतमईन रहने लगते हो। कभी ये रास्ता खुलने की शक्ल में आता है, कोई नया मौका, नया रिज़्क, नई नौकरी या कोई ऐसा सहारा सामने आ जाता है जिसका तुमने सोचा भी नहीं होता। कभी ये रिश्तों में नरमी की सूरत में होता है,
पुराने झगड़े मटने लगते हैं, दिलों के बीच की दीवारें टूटने लगती हैं। कभी ये दुआओं की कबूलियत में जाहिर होता है। वो दुआ जो बरसों से दिल में कैद थी, अचानक हकीकत का रूप धार लेती है। फर्ज करो, तुम हमेशा छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते थे। दोस्त या घर वाले की मामूली बात दिल को चुभती थी, मगर अब तुम देखते हो कि दिल खुद ही नरम पड़ने लगा है। तुम जल्दी मुआफ कर लेते हो, और उसके कुछ ही उर्से बाद एक नया दरवाज़ा खुलता है, जैसे कोई बेहतर मौका, बेहतर सहारा या दिल को सुकून देने वाली खबर। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का छुपा हुआ तोहफा है जो दिल के बदलते ही जिंदगी में दाखिल होता है। हमें क्या करना चाहिए? जब ये दिल की नरमी महसूस हो तो उसे रोको मत। शुक्र का लफ्ज़ बार बार ज़बान पर लाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, माफ़ करने में पहल करो, छोटे छोटे अमल खैर को बढ़ाओ। ये दिल की नरमी अल्लाह की तरफ से दावत है कि वो छुपा हुआ तोहफा तुम्हारे करीब आ सके। ये पहली निशानी है, दिल की अंदरूनी ज़मीन का नर्म होना, और ये वही लम्हा है जहां से हर रहमत, हर सुकून, हर इनाम की कहानी शुरू होती है। दूसरी निशानी, सोचो, तुम अपनी जिंदगी के सफ़र में चल रहे हो। कभी दिन आम लगते हैं, कभी कोई दबाव तुम्हें अंदर से थका देता है, कभी कामयाबी के बावजूद एक अनजाना सा खला दिल को चुभता है। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा है, मगर दिल के अंदर कहीं एक नया सा एहसास आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिल किसी अनदेखी रोशनी की तरफ खिंच रहा हो। सोच बदलने लगती है, दिल पुराने तरीकों से मुतमईन नहीं रहता। तुम खुद हैरान हो जाते हो कि ये बदलाव कहाँ से आ रहा है, मगर तुम जानते हो कि ये आम नहीं, ये दूसरी निशानी है, अचानक अच्छे रास्तों की तरफ तौजा बढ़ जाना। तुम महसूस करते हो कि रोज़मर्रा की आम चीज़ों में एक नया ज़ौक़ पैदा होने लगा है। जिन बातों में पहले मज़ा आता था, वो अब बेरंग लगती हैं, और दिल बगैर किसी दबाव के ऐसी बातों की तरफ माइल होने लगता है जो दिल को सुकून दे, जो दिल को पाकीज़ा करे। जैसे दिल अचानक नेक सोचों, अच्छे अमलों और साफ नीयतों की तरफ खुद ही खंच रहा हो। तुम वो गाने, वो महफिलें, वो गुफ्तगू जो पहले वक्त गुजारी लगती थी, अब बोझ महसूस करने लगते हो। तुम्हें भलाई की बातें, खैर के काम, लोगों की मदद करना, कुरान के अल्फाज सुनना या दुआ के लम्हात में बैठना अच्छा लगने लगता है। और सबसे हैरान कुन बात ये कि ये सब तुम किसी खौफ या दबाव से नहीं, बल्कि दिल की अपनी चाहत से करने लगते हो। ये निशानी इस बात का पैगाम है कि अल्लाह तुम्हारे दिल की समत बदल रहा है, ताकि आने वाले तहफ़े के लिए तुम्हारी रूह को तैयार किया जा सके। अल्लाह ने फरमाया है, बस जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है, उसका सीना इस्लाम यानी सच्चाई और भलाई के लिए खोल देता है। सूरत इनाम। ये आयत बताती है कि जब दिल नेकी और खैर की तरफ खुलने लगता है तो ये महज तुम्हारा फैसला नहीं, ये ऊपर से दी गई रहनुमाई है। ये अंदर की ज़मीन को तैयार करने का वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर तुम्हारे लिए वो तोहफा भेजने वाला है जो तुम्हारे दिल की गहरी ज़रूरत है। अब वो तोहफा क्या हो सकता है? ये तोहफा दिल की गहराई में एक नई हदायत का रास्ता भी हो सकता है, ऐसा सुकून जो तुम्हें गुनाहों से बचने में आसानी दे। ये तोहफा तुम्हारी ज़िंदगी में सही फैसलों का रास्ता भी बन सकता है, वो फैसले जिनके बाद तुम्हारे लिए नई कामयाबियां और साफ सुथरा रिज़्क खुलने लगे। ये तोहफा एक नेक सोहबत भी हो सकती है। अचानक तुम्हारे आसपास ऐसे लोग आ जाएं जो तुम्हें खैर की तरफ ले जाएं, तुम्हारे दिल के खौफ दूर करें, तुम्हें आसानी की तरफ बढ़ाएं। फ़र्ज करो तुम पहले टीवी, सोशल मीडिया या फजूल महफिलों में वक्त गुजारते थे, दिल उन्हीं चीज़ों में सुकून ढूंढता था, मगर अब अचानक दिल चाहता है कि किताब पढ़ो, दुआ करो, किसी की मदद करो, कुरान का तर्जमा सुनो। और जब तुम इस समत बढ़ते हो तो चंद दिनों में तुम देखते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया सुकून उतर रहा है, तुम्हारे फैसले बेहतर होने लगते हैं, तुम्हें रिज़्क के नए मौक़े, बेहतर दोस्त या हैरान कुन मदद मिलने लगती है। ये अल्लाह का वो तोहफा है जो दिल की समत बदलने के बाद आता है। हमें क्या करना चाहिए? जब ये निशानी महसूस हो तो अपने दिल की इस नई ख्वाहिश को मजबूत करो, दिल में आने वाली नेक सोच को फौरन अमल में लाओ, किसी की मदद करो, अपनी ज़बान को नरम करो, कुरान के अल्फाज सुनने या पढ़ने की आदत डालो, अपने वक्त में एक छोटा सा लम्हा दुआ के लिए रखो। ये छोटे अमल उस तोहफे को तुम्हारे करीब ले आएंगे।
ये दूसरी निशानी है, दिल का अचानक नेकी की तरफ झुक जाना। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे सीने के दरवाजे खोल देता है ताकि उसकी रहमत तुम्हारी जिंदगी में एक नए सफर का आगाज कर सके। तीसरी निशानी, सोचो, जिंदगी का एक दिन, कभी खुशी का मौसम, कभी फिक्र की धुंध, कभी दिल की थिकन, कभी लम्हों की खामोशी। सब कुछ चल रहा है, मगर अंदर कहीं एक अनजानी सी तब्दीली शुरू हो जाती है। ये तब्दीली इतनी धीमी है कि तुम्हें फौरन अंदाजा नहीं होता, मगर एक दिन अचानक तुम्हें लगता है कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारे अर्द गिर्द के वाकयात, तुम्हारे रोजमर्रा के लम्हात, तुम्हारे दिल के एहसासात जैसे एक नई तरतीब में जुड़ने लगे हैं। कभी कोई छोटा सा वाकया तुम्हें झंझोड़ देता है, कभी कोई अनजाना जमला तुम्हारे दिल में उतर जाता है, कभी कोई आम सी बात तुम्हारे लिए गहरी सच्चाई लेकर आती है। ये आम दिनों में गैर मामूली लम्हे, ये मामूल के बीच छिपी चमक दरअसल एक निशानी है। ये तीसरी निशानी है, जिंदगी के वाकयात में बज़ाहिर इत्तिफाकात का बढ़ जाना और दिल का उनमें पैगाम महसूस करना। तुम देखते हो कि जो बात तुमने दिल में चुपचाप सोची थी, वही बात अचानक किसी की जबान से निकलती है। तुम किसी मसले में उलझे होते हो और कोई पुराना दोस्त या अजनबी शख्स वही हल बयान कर देता है जो तुम्हें चाहिए था। तुम दुआ करते हो और कुछ दिन बाद वही मौके सामने आता है जो तुम्हारे दिल की गहरी जरूरत था। कभी तुम्हारी आंख एक ऐसी आयत, एक ऐसा जमला, एक ऐसी खबर पर पड़ती है जो तुम्हारे दिल के सवाल का सीधा जवाब लगती है। तुम हैरान रह जाते हो कि ये सब महज इत्तिफाक नहीं हो सकता। ये एहसास कि कुछ मेरे लिए खास तरीके से तरतीब दिया जा रहा है, दरअसल अल्लाह की खामोश मेहरबानी की पहचान है। ये उस बात का इशारा है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआओं को सुन लिया है और अब कायनात के छोटे छोटे रास्तों से तुम्हें जवाब भेज रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। सूरत हदीद। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। वो हर लम्हा हमारे दिल की पुकार सुनता है और इसीलिए वो छोटे छोटे इशारों के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। ये इत्तिफाकात हकीकत में उस करबत की अलामत हैं जो दिल और रब के दरमियान बनने लगी है। अब जो तोहफा इस निशानी के बाद आता है वो कई शक्लों में जाहिर हो सकता है। कभी ये तोहफा दुआओं की तेज कबूलियत के रूप में आता है। तुम दिल से कुछ मांगते हो और जल्द ही उसका जवाब देखते हो, चाहे वो किसी रास्ते का खुल जाना हो या दिल की गवाही मिल जाना हो। कभी ये तोहफा रास्ता खुलने की रहनुमाई के तौर पर आता है। तुम किसी बड़े फैसले में उलझे होते हो और बार बार ऐसे इशारे मिलते हैं जो तुम्हें सही समत में ले जाते हैं। कभी ये तोहफा क़ल्बी इत्मीनान की सूरत में आता है। तुम्हारे दिल के पुराने सवाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं और तुम्हें यकीन होने लगता है कि कोई तुम्हारे हर कदम के साथ है। फर्ज करो तुम दिल में बार बार सोच रहे हो कि अपनी नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं। तुम्हें फैसला करने में मुश्किल हो रही है। अचानक एक दिन कोई पुरानी पहचान मिलती है और वही मौक़ी बताता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। या तुम मस्जिद के बाहर एक बैनर देखते हो जिसमें वही अल्फाज लिखे होते हैं जो तुम्हारे दिल के सवाल का जवाब बन जाते हैं। तुम हैरान रह जाते हो कि ये सब इतना सीधा, इतना वाज़ेह कैसे हो सकता है। ये महज इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो छुपा हुआ तोहफा है जो तुम्हें रहनुमाई दे रहा है। हमें क्या करना चाहिए? जब ये निशानी महसूस हो तो इन वाक़यात को महज इत्तिफाक न समझो। दिल में शुक्र अदा करो, ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहो, दुआ में अपने दिल की बात साफ अल्फाज में रखो और इन इशारों पर गौर करो। ये गौर व फिक्र न सिर्फ तुम्हारे दिल को मजबूत करेगा बल्कि अल्लाह की तरफ से आने वाले अगले इनाम के लिए तुम्हें तैयार भी करेगा। ये तीसरी निशानी है, जिंदगी के आम दिनों में गैर मामूली इत्तिफाकात का बढ़ जाना। वो छोटे छोटे पैगाम जो तुम्हारे दिल की रहनुमाई करते हैं। ये वो लम्हा है जब रब तुम्हें ये बता रहा होता है कि वो तुम्हारे करीब है, तुम्हारे साथ है और उसका छुपा हुआ तोहफा तुम्हारे रास्ते पर आ चुका है। अगर ये निशानी तुम्हारे दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। वीडियो को शेयर करो ताकि और दिल भी अल्लाह की इन खामोश मेहरबानियों को पहचान सकें।